सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार हुए जिन्होंने अपनी रोशन सी जिंदगी छोड़कर एक नए रास्ते की तलाश की। इस रास्ते पर चलकर उन्हें ऐसा ज्ञान मिला जिसने दुनिया को जीने का सही तरीका सिखाया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की और आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और धम्म के नियमों की। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले हमें 4 आर्य सत्य बताए। ये सत्य बताते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। पहला सत्य दुख है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुख है, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो या फिर कोई भी मुश्किल, ये सब दुख हैं। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं या किसी अपने को खो देते हैं, हम दुखी होते हैं। दूसरा सत्य दुख का कारण। हमारे दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं, पैसे, प्यार, शोहरत, और जब ये हमें नहीं मिलते तो दुख होता है। जैसे अगर हमें कोई चीज बहुत पसंद है और वो हमें न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। तीसरा सत्य दुख का अंत। अच्छी बात यह है कि दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को कम कर दें तो हमारा दुख भी खत्म हो सकता है। इसे निर्वाण कहते हैं, यानी पूरी तरह से शांति पाना। चौथा सत्य दुख खत्म करने का रास्ता। बुद्ध ने बताया कि दुख को खत्म करने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें 8 कदम हैं जिनसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं बुद्ध के बताए 8 कदमों की, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये हमें सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाते हैं। एक समयक दृष्टि यानी राइट व्यू। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें सही तरीके से देखना चाहिए। 2 समयक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। अपने इरादे साफ और अच्छे रखने चाहिए। जैसे हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। 3 समयक वाणी यानी राइट स्पीच। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंच। जैसे कि अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हमें शांत होकर बात करनी चाहिए, न कि गुस्से में कुछ गलत बोलना। 4 समयक कर्म यानी राइट एक्शन। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो सही हों और जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। जैसे कि हमें चोरी या हिंसा से दूर रहना चाहिए। 5 समयक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड। हमारी रोजी रोटी भी सही तरीके से कमाई हुई होनी चाहिए। गलत कामों से पैसा कमाने से हमें कोई सच्ची खुशी नहीं मिलती। 6 समयक प्रयास यानी राइट एफर्ट। हमें हमेशा अपने विचार और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 7 समयक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। हमें हर पल में सतर्क रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। 8 समयक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए जिससे हमारा मन शांत और स्थिर हो सके। अब बात करते हैं धम्म के नियमों की, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे एक अच्छा और नैतिक जीवन जीना चाहिए। 1 अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। जैसे कि एक किसान जो अपने खेत में जीव जंतुओं को मारने के बजाय उनसे प्रेम करता है। 2 सत्य यानी ट्रूथ। हमेशा सच बोलना। जैसे कि एक व्यापारी जो अपने ग्राहकों से ईमानदारी रखता है और कभी झूठ नहीं बोलता। 3 अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग। चोरी से दूर रहना। जैसे किसी का सामान उठाने की बजाय उसे सही मालिक को लौटाना। 4 ब्रह्मचर्य यानी कंट्रोल ऑफ डिजायर्स। अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। जैसे एक साधु जो साधारण जीवन जीता है और भोगविलास से दूर रहता है।
5 अपरिग्रह यानी नॉन पोजेसिवनेस। अधिक चीजों की लालच न रखना। जैसे एक व्यक्ति जो सिर्फ उतना ही रखता है जितना उसे जरूरत है और बाकी चीजें दूसरों के साथ बांटता है। गौतम बुद्ध के ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि जीवन में दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन कैसे जिया जा सकता है। अगर हम इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी सुखी और शांति से भरपूर हो सकता है। अंत सिर्फ इतना है कि शांति, प्रेम और करुणा फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।